नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम डॉट्स में। क्या आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपकी स्मार्ट वॉच, आपके घर में चल रहा स्मार्ट टीवी या इसके जैसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेफ है? क्या आपको लगता है इन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके किसी आतंकवादी हमले को अंजाम नहीं दिया जा सकता? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके होश उड़ा देगा लेबनान में हुआ आतंकी हमला, जिसमें एक बहुत छोटे से पेजर का इस्तेमाल किया गया। लेबनान की राजधानी बैरूत में एक आदमी अपने घर से मार्केट को सामान लेने के लिए जाता है। अचानक उसके जेब में पड़ा पेजर बीप बीप की साउंड करने लगता है। ये बीप बीप की साउंड तब आती है पेजर में जब उसमें कोई मैसेज आता है। जब आदमी मैसेज को रीड करने के लिए अपनी जेब में पड़े पेजर को बाहर निकालता है और अपनी आंखों के सामने लेकर आता है, पेजर फट जाता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो कई बार होता है कि मोबाइल की बैटरीज अक्सर फट जाती हैं, तो हो सकता है ऐसा यहाँ भी हुआ हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये विस्फोट सिर्फ एक पेजर में नहीं, 2 में नहीं, 100 में नहीं, 1000 में नहीं, बल्कि लगभग 5000 डिवाइसेस में हुआ, तो ये कोई मामला सिर्फ संयोग या किसी बैटरी के विस्फोट का नहीं हो सकता। जी हाँ, लेबनान की राजधानी बैरूत और उसके आसपास के इलाकों में एक सेम पेजर डिवाइस पर एक मैसेज आता है जो उसमें छिपे एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। जब लोग पेजर पे आए मैसेज को देखने के लिए अपनी जेब से पेजर को बाहर निकालते और अपनी आंखों के सामने लाते हैं तो वो पेजर उनके हाथों में फट जाता है। इस घटना में लगभग 4000 लोग घायल हुए, जिसमें से लगभग 500 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना में 9 लोगों की जान गई, जिसमें एक 8 साल की मासूम बच्ची भी शामिल थी। पश्चिमी मीडिया के अनुसार यह साफ साफ लेबनान पर अटैक था, जिसकी सुई घूमती है इजराइल की ओर, क्योंकि ये दोनों देश लेबनान और इजराइल कट्टर दुश्मन हैं और अभी अंडर द वॉर है। पश्चिमी देश बहुत तेजी से पेजर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। पश्चिमी देशों के लोग मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन और मोबाइल से हो रहे साइबर अटैक से ऊबकर अब पेजर को प्रिफर कर रहे हैं। पेजर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मेडिकल सेक्टर में किया जा रहा है। यही वजह थी दोस्तों, जो लेबनान पे हमला हुआ उसमें सबसे ज्यादा घायल डॉक्टर और नर्स ही हुई हैं, जिसमें किसी की हाथ फट गए, किसी की उंगलियां फट गईं, किसी का चेहरा और आंखें बर्बाद हो गईं। ईरान में पेजर के इस्तेमाल की वजह एक और है, वो है इजराइल। पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल की सुरक्षा एजेंसी मोसाद किसी के भी मोबाइल में घुसकर उसकी जासूसी करने में माहिर है। इसलिए हिजबुल्लाह ने लेबनान में लैंडलाइन और पेजर जैसे नॉन हैकेबल डिवाइसेस के यूजेस को बढ़ावा दिया, जिससे इजराइल द्वारा किए जा रहे साइबर अटैक से बचा जा सके। इजराइल ने इन्हीं नॉन हैकेबल डिवाइसेस में बम फिट कर लेबनान के घर घर पहुंचा दिया। मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार यह मोसाद और इजराइल की आर्मी का जॉइंट ऑपरेशन था। ये पिछले कई सालों से इस पर काम कर रहे थे। या तो इन्होंने पेजर मैन्युफैक्चरर और सेलर के बीच में कहीं इन पेजर्स की खेप को हासिल किया और उसे कंटेमिनेट किया, मतलब उनका सॉफ्टवेयर बदल दिया और बैटरी के पास एक छोटा बॉम्ब फिट कर दिया। ये सारे डिवाइसेस इजराइल में ही मैन्युफैक्चर किए गए और किसी सेल कंपनी द्वारा इन्हें लेबनान में डंप कर दिया गया। कुछ महीने तक तो ये पेजर सही से काम करते रहे, लेकिन 17 सितंबर 2024 को 3:30 बजे एक मैसेज ने इन बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर दिया और ये लोगों के हाथ में और जेबों में फट गए। हो सकता है मोसाद ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों और नेताओं को टारगेट करने के लिए इन डिवाइसेस का मास प्रोडक्शन करके लेबनान में डंप किया हो, ताकि ये सारे डिवाइसेस इनके टारगेटेड लोगों तक भी पहुंच सके। लेकिन इन डिवाइसेस में फटे बमों से आम लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा, ये शायद इजराइल सोचना भूल गया, या फिर वो आम लोगों की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ हर हाल में अपने दुश्मनों को मारना चाहता था। किसी देश पर हमले का यह नया तरीका भविष्य में वार के रूपरेखा को ही बदल देगा। युद्ध बॉर्डर, ट्रेंच और गोलियों से नहीं, बल्कि साइबर अटैक और इन विस्फोटक डिवाइसों से लड़े जाएंगे। सुरक्षित डिवाइस माना जाता है। अगर इसको भी अब बम की तरह यूज किया जा सकता है, तो आप जो अपने हाथ में मोबाइल लेकर बैठे हैं, इसके बारे में खुद ही सोच लें।